बात करेंगे इस वक्त की बड़ी जानकारी के साथ में। बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां राजौरी गार्डन शूटआउट केस में गिरफ्तारी की गई है। फायरिंग करने वाले एक बदमाश को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने ये बड़ी सफलता हाथ लगाई है। पटियाला हाउस कोर्ट ने आरोपी विजेंद्र उर्फ गोगी को 7 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा है। 2 बदमाशों की तलाश अभी भी जारी है। बाइक सवार 3 बदमाशों ने फायरिंग की थी, इनमें से एक की गिरफ्तारी हुई है। स्पेशल सेल ने ये गिरफ्तारी की है, तस्वीरें सामने आई हैं और 7 दिन की पुलिस कस्टडी में आरोपी को भेजा गया है। कोर्ट ने भेजा है आरोपी को 7 दिन की पुलिस कस्टडी में। इस दौरान इससे पूछताछ की जाएगी। कुल मिला के 3 नकाबपोश बदमाशों ने ये शूटआउट को अंजाम दिया था और ऐसे में अब पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। राजौरी गार्डन शूटआउट केस में गिरफ्तारी हुई है। फायरिंग करने वाले एक बदमाश को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को यह सफलता हाथ लगी है। पटियाला हाउस कोर्ट ने आरोपी विजेंद्र उर्फ गोगी को 7 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा है। 2 बदमाशों की फिलहाल तलाश जारी है। कुल मिला के 3 बाइक सवार बदमाशों ने फायरिंग की घटना को अंजाम दिया था। इसके बाद पुलिस लगातार इनकी तलाश में थी। सीसीटीवी फुटेजेस खंगाले जा रहे थे और अब स्पेशल सेल को ये बड़ी सफलता हाथ मिली है, जहां पर एक बदमाश को गिरफ्तार किया गया है। पास इंसिडेंट क्या है कि ये एक विटनेस को मारने में इन्वॉल्व रहा है। इसने पुलिस वालों पे भी गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की, जिसमें फॉर्चुनेटली एक आदमी पकड़ा गया था। ये मौके से भागते हुए इसने मारने की कोशिश की थी, पुलिस वालों पे चढ़ाने की कोशिश की थी, ताकि पुलिस जो है वो इंजर्ड हो जाए और इसका साथी छूट जाए। इस तरह का अटेम्प्ट किया था। ये जैसा मैंने आपसे कहा कि रिठौली गाँव का रहने वाला है, जो कि हिमांशु भाव का गाँव है, और उसका जो एसोसिएट है साहिल हिमांशु का, उसके इंस्टेंस पे ये काम कर रहा था। 6 की टीम लगी हुई थी। हमने सीसीटीवी वगैरह एनालाइज करना शुरू किए थे, टेक्निकल सर्वेलेंस भी एनालाइज करना शुरू किए थे। तो एक जगह से हमारा इन्फॉर्मर ने फिर इन्फॉर्म किया था इसके बारे में, दैट ये इसके और फर्दर प्लानिंग चल रही है। जो 2 और अक्यूज इसमें है, जो शूटर्स हैं, उनके साथ में। तो फिर हमारा टीम ने उनको फिर ट्रैप लगाया, तो फिर उसी टाइम में इनकी ये पकड़ा गया था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने हिमांशु भाऊ के गुर्गे को गिरफ्तार किया है। इस शख्स का नाम विजेंद्र उर्फ भूरा है और इस पर आरोप है कि राजौरी गार्डन के बर्गर किंग में जो फायरिंग की घटना घटी, जिसमें से एक शख्स की मौत हुई, उस घटना में इसका महत्वपूर्ण रोल है। और ये नीचे अपने बाइक पर इंतज़ार कर रहा था कि जैसे अगर पुलिस आए उसे रोकने के लिए। और बताया जा रहा है कि हिमांशु भाऊ का बेहद करीब है। हिमांशु भाऊ का जो साथी है साहिल, उसने इन लोगों को टास्क दिया था। इस पर एक गवाह को भी हत्या करने का आरोप है। कई आरोप है। ये विजेंद्र रिटौली का रहने वाला, रोहतक के रिटौली के रहने वाला भाऊ का करीबी बताया जा रहा है। इस पूरे मामले में पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया और इससे पूछताछ कर बाकी जो साथी हैं उसकी तलाश की जा रही है। राजू राज, जी मीडिया, दिल्ली। चलिए हम ज्यादा जानकारी लेंगे। जी मीडिया संवाददाता राजू राज हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजू, फिलहाल क्या अपडेट है? पूछताछ में अभी तक क्या कुछ सामने आया है? 7 दिन की कस्टडी भी ली गई है। किस डायरेक्शन में पुलिस की तरफ से, अब स्पेशल सेल की तरफ से और आगे पूछताछ की जाएगी? देखिए, पुलिस की जो मैसेज है या फिर जो टारगेट है, इसके बाकी 2 साथियों को जिसने बर्गर किंग के अंदर फायरिंग की थी उस घटना को अंजाम दिया। इसके अलावा इन लोगों के साथ एक महिला सहकर्मी भी थी जो फरार चल रही है, जिसका नाम अनु बताया जा रहा है। उसकी तलाश भी की जा रही है क्योंकि अनु ने अमित जून, जिसकी हत्या की गई थी, उसे हनी ट्रैप करके वहां पर बुलाया था और अनु ने ही इन्फॉर्म किया। उसके बाद ये तीनों शूटर वहां पर पहुंचे थे, जिसमें से 2 ऊपर हत्याकांड को अंजाम देने के लिए पहुंचे और ये विजेंद्र और भूरा जो नीचे ही था। और इस बात को देख के कि अगर उस वक्त पुलिस आती है तो पुलिस को कैसे रिएक्ट किया जाए, पुलिस को कैसे वहाँ पर रोका जाए और अपने साथी को वहाँ पर भगाने में कामयाब हो जाए। हालांकि जो अब तक की जो जानकारी मिल पाई है उसके मुताबिक विजेंद्र रोहतक के रिटौली का रहने वाला है, हिमांशु भाऊ का करीबी भी है। साथ ही हिमांशु भाऊ का ये काम जो देख रेख करता है साहिल, हिमांशु भाऊ का जो सबसे करीबी साथी है साहिल, उसके इशारे पर इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। सबसे बड़ी बात है कि
राजौरी गार्डन के बर्गर किंग में ही इस पूरे घटना को क्यों अंजाम दिया जाए, इसकी भी प्लानिंग की गई कि अगर वो चाहता तो हरियाणा के रोहतक या किसी इलाके में हत्या कर सकता था, लेकिन जानबूझकर बर्गर किंग आने के पीछे मकसद था कि एक मैसेज दिया जाए, लोगों के अंदर ये संदेश जाए, एक खौफ और डर पैदा हो कि किस तरीके से इन्होंने अपने जो दुश्मन है उसको इस तरह से गोली मारी। और इसी अंदाज में देश के अलग अलग हिस्सों में भी हिमांशु भाऊ के जो गुर्गे हैं वो कई वारदातों को अंजाम दिया। हमने हिसार में भी देखा कैसे महिंद्रा के शोरूम में एक के बाद एक 35 से 40 राउंड फायरिंग की गई है, सिर्फ और सिर्फ मैसेज देने के लिए कि इसके खौफ और डर से लोग इस गैंग को, हिमांशु भाऊ गैंग को फिरौती दे सके। और उसी के तर्ज पर अब पुलिस ने इसके एक साथी को गिरफ्तार किया जिसका नाम विजेंद्र उर्फ भूरा है। अब इसके 2 साथियों की तलाश की जा रही है ताकि इस केस को वर्कआउट किया जा सके। निश्चित रूप से, और ऐसे में महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि पूछताछ में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। राजू, ये जो आरोपी गिरफ्तार किया गया है, खास आदमी बताया जा रहा है हिमांशु भाऊ का, ऐसे में पुराने कोई ट्रैक रिकॉर्ड इस अपराधी के खिलाफ? देखिए, निश्चित तौर पर जो दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के एडिशनल सीपी प्रमोद कुशवाहा ने साफ तौर पर बताया कि इसका आपराधिक रिकॉर्ड भी रहा है। एक जो गवाह था एक केस का, उस गवाह को मारने का आरोप इसके ऊपर है। इसके अलावा पुलिस वाले पर गाड़ी चराने का आरोप है। उसके बाद कई जो घटना घटी है हरियाणा के अलग अलग क्षेत्रों में जो हिमांशु भाऊ और उसके साथी साहिल के कहने पर अंजाम दिया, उसमें भी ये गवाह रहा है। हमने देखा कि कई घटनाओं में ये बाहर रहता है, कई घटनाओं में शूट आउट को भी अंजाम देता है। तो इस तरह के कई वारदात हैं इसके खिलाफ जिसकी जांच की जाती है, जिसकी पुष्टि भी पुलिस कर रही है दूसरे राज्यों के पुलिस से कोऑर्डिनेट करके इसके क्या क्या आपराधिक बैकग्राउंड है। लेकिन राजौरी गार्डन के बर्गर किंग में जो घटना घटी है उसमें इसका इन्वॉल्वमेंट सामने है। इसकी तस्वीरें सीसीटीवी के जरिए पुलिस को मिली और उसी आधार पर इसके बारे में ट्रैप किया गया और पुलिस को एक सूचना मिली जिसके आधार पर दिल्ली के रोहिणी इलाके से गिरफ्तार किया गया। अब इसकी गिरफ्तारी से इसके साथियों के बारे में पुलिस तलाश कर सकती है और इसके साथियों को भी गिरफ्तार करेगी। चूंकि हिमांशु भाऊ के बारे में जो जानकारी अब तक जो एजेंसियां हैं, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, हरियाणा पुलिस हो या दूसरी एजेंसियां, ये जानकारी है कि हिमांशु भाऊ और उसका साथी साहिल विदेश में बैठकर अपने जो गैंग यहाँ पर चला रहा है। और इसके साथ साथ जो इसके गैंग के दूसरे साथी हैं, जो इसके शूटर्स हैं, जो हरियाणा के रोहतक, हिसार, सोनीपत, बहादुरगढ़ अलग अलग जगहों पर है, उन्हें मामूली रूप से लालच देकर अपने गैंग में शामिल किया जाता और उसके बाद उनसे वारदात कराया जाता। इसी मॉडस के तहत ये गैंग काम कर रहा है। इसके अलावा सोशल मीडिया के जरिए भी ये अपने गैंग से अटैच रहता है। जब भी इस तरह की घटना घटती है तो सोशल मीडिया के जरिए ये मैसेज देने की कोशिश की जाती है कि घटना को अंजाम दिया, घटना की जिम्मेदारी ली जाती है। और उसके बाद जब ये इसके गैंग के लोग पकड़े जाते हैं तो उसे भी सोशल मीडिया की तरह पर डाला जाता है ताकि जो युवा हैं उसे भी अट्रैक्ट किया जा सके अपने गैंग में शामिल करने के लिए। कहीं ना कहीं जो क्राइम का एंगल है उसे एक हीरो के रूप में पेश करने की कोशिश की जाती है कि जो हिमांशु भाऊ है, चाहे इस तरह के जो दूसरे गैंगस्टर हैं, मीडिया का ये दुरुपयोग इसके साथ साथ किया जा रहा है जो कि रोकना बहुत जरूरी हो जाता है। ऐसे में पूछताछ में अब आगे क्या निकलकर सामने आता है और आगे किस तरीके से पुलिस की कार्रवाई होती है, ये देखने वाली बात है। राजू, फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।